गुरुजी, आज के जीवन के अंदर सब एक आदमी हर एक आदमी को देखा जाए तो वो व्यापार और नौकरी के पीछे लगा हुआ है। और अधिकांश हमने सुना भी है आपके प्रवचनों के अंदर है कि जो भी चीज़ें आप करते हो उसको सत्य के साथ करो। अब कहीं न कहीं जो हम भी देखते हैं और महसूस किया जाता है कि व्यापार अधिकांश 90 से 100% ही कहूँगा कि झूठ के ऊपर ही चल रहा है ज़्यादातर। तो क्या कोई भी व्यापार बिना झूठ बोले किया जा सकता है आज के समय में? बिल्कुल किया जा सकता है। शास्त्रों को पढ़ो। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निम्न नौकरी। जब हमें सत्य पे चलना है तो उत्तम तो खेती है और वो प्रकृति के थ्रू बड़े प्योरली हो सकती है। दूसरा, जब हमारा आधार व्यापार का है और जब हमें व्यापार करना ही है तो सच्चाई के द्वारा हो सकता है। कितने व्यापारियों का नाम बताओ जो इतिहास में बड़े बड़े व्यापारी रह चुके, इनका नाम अमर है, तो उन्होंने क्या बेईमानी से व्यापार किया था? हमारा जो एक रात में मिनिलियर क्रिमिनल बनने का जो ख्वाब है ना, वो खराब करता है। व्यापार जब आदमी ईमानदारी से करता है तो धीरे धीरे स्टेप चढ़ता है। पहले के बनिए साहूकार जब कोई कार्य करते थे तो बड़ी ईमानदारी से करते थे और लक्ष्मी तभी इन बनियों के यहाँ टिकती थी क्योंकि वो अपने व्यापार को ईमानदारी से करते थे। बट आज के जो व्यापारी है उनको बनिए ही कहूँगा मैं, वो अपने धर्म से डिग चुके हैं, इसलिए थोड़ी उम्र में हार्ट अटैक होकर मरने लग रहा है। अभी धर्म तो है नहीं उनके पास। सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पति जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आज। कहीं न कहीं तो झूठ टिका ही हुआ है, इसके जुड़ा ही हुआ है इससे। मान रहे हो आप ऐसा? ऐसा आपने मान लिया है? मान्यताओं की जंजीर है, हमने ही मान लिया। मैं तुम्हें इसका एक उदाहरण देता हूँ। ओशो को एक बार जब मृत्यु के समय 2 पेन की पिन चुभाई गई और ओशो को ये कहा गया कि दुनिया का सबसे जहरीले सांप ने तुम्हें डस लिया है। क्या हुआ? और जब वो मरा ना तो उसके शरीर में जो जहर था वो दुनिया के सबसे जो खतरनाक सर्प था ना, उसका जहर था। दिमाग को बताया जाता है सारी चीजें। अब ये जो झूठ है ना, तुमने मान लिया और तुम सत्य पे भी चलोगे ना तो दिक्कत आएगी। कलयुग में चलेगा। कलयुग कहता है झूठ, छल, प्रपंच, चोरी, बेईमानी, डाकू, चोर, लुटेरा, व्यभिचारी मेरा मित्र है। और अगर तुम्हें कृष्ण का मित्र बनना है तो कलयुग की मित्रता छोड़नी पड़ेगी, और अगर तुम्हें कलयुग का मित्र बनता है तो कृष्ण से मित्रता हो नहीं सकती। कितने लोगों ने जहर पिया, फिर मीरा का ही अमृत क्यों बना? विश्वास हो गया। सत्य पे थी। सत्य मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी। इतने लोगों ने दान किया, नरसी का ही भात क्यों भरा? कलयुग की बात है। कितने ही लोग ऐसे थे, फिर सदन कितने ही कसाई लोग मांस काटते हैं, फिर सदन कसाई पे कृपा क्यों हुई? सत परमात्मा है, परमात्मा को धारण करना पड़ेगा, परमात्मा के बनाए नियम कायदे कानून को अपनाना पड़ेगा। और वो किसी के हजरदा नहीं, वो रात को सोते सोते भी अमीर बना देता है, इसलिए वो परमात्मा है। हमने मान लिया ना। परमात्मा पालन पोषण भी करता है। योग क्षेम व हम में हम। क्या समझे? तो तुम्हें समझना होगा ये बात। और बहुत से आदमी ऐसे जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अब सबने के 2 रुपए को लालच दिखाई दे, ये रुपये सही है सब में, है ना? अच्छा, इनको तुम साथ लेके जाते हो, क्या साथ जाएगा? कर्म झूठा किया सच्चा किया? आप नहीं कर दिया, आप खुद ही तो बता रहे हो झूठ कर सहारा लेके। ओढ़ लो, ओढ़ लो। तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? बस इतनी सी तो बात है। जब हमें पता है, जो हमें पता है वही होगा। 2 और 2 कितने होते हैं तुम्हें पता है ना? तुम अब आंख में इसके कहो 2 और 2 6 होते हैं तो मान लोगे? वही चीज तुम कर रहे हो। तुम्हें पता है गलत काम के गलत नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा।
पता होते भी कर रहे हो। जब तुम्हारे साथ वो गड्डी जानी नहीं है, कर्म जाना है, और कर्म नेक का लिबास, नेकी का लिबास पहन के जाओ ना। पाप कर्म का क्यों क्यों लिबास पूछ रहे हो? क्या समझे? और कुछ सारी समझ में आ गई भाई कि तुम जो थीम लेके चलोगे, तुम ये थीम लेके चलोगे, हे परमेश्वर, हे दयानिधि ईश्वर, हे प्रभु, हे करुणानिधि, मैं अपना व्यापार सत्य और ईमानदारी से करना चाहता हूँ, आप मुझे ऐसे प्रशस्त करें, मुझे ऐसी मार्ग दें, तो 202% देंगे। और तुमने ये कहा प्रभु कहा, तो बोलो फलाना को व्यापार है, वो देख ले तूने करोड़पति बना दियो, तो बोलो डिगड़ा को व्यापार देख ले तूने वो करोड़पति बना दियो, तो अब तुम बताओ तो बेईमान है। अब प्रभु क्या बनाओगे? तुमने तुम बन रहे हो, प्रभु थोड़ी बना रहा है। तुमने उसको अपने बराबर रख लिया। क्यों रखा तुमने उसके अपने बराबर? इस सत्य वक्ता के बराबर रखता ना। अब जैसे एलन मस्क जो है अब दुनिया का सबसे बड़ा कुबेर हो गया। अब तुमको एलन मस्क मुझे बना दो, तो वो जिस जिस जीवन के जिस जिस दायरे से गुजरा होगा, जिस जिस जीवन के जिस जिस दायरे से को झेला होगा, तो पार्ट तुम्हारी लाइफ में भी आएगा। अब तुम चाहो वो पार्ट खत्म हो जाए तो फिर एलन मस्क बन ही नहीं सकते। और कोई क्वेश्चन? और मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं, ये क्वेश्चन आंसर तो सिर्फ जनता को जगाने के लिए है। और मैं तो ये कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर के जितने पाप हैं, जितना अंधकार है, जितना अज्ञान है, सब मिटाने में सक्षम है ये। तुम टिको तो सही। तुम खुद अपने जीवन में परिवर्तन ना देखो तो कह देना। आज एक बात बता, जो आदमी फटाफट रोटी खाएगा बिना चबाए, उसको गैस भी बनेगी, उसको कब्ज भी होगी, वो बीमार भी होगा। अरे सहज पके सुमीठा, आराम से बैठ के 32 बार चबाओ, फिर आराम से उसका रस बनाओ, फिर खाओ, तुम्हें रोग हो ही नहीं सकता। तुम बाहर का खा लोगे तब भी नहीं हो सकता। फास्ट फूड का मतलब क्या है? फटाफट खाओ। तुम ये कहते हो फटाफट तैयार, नहीं, फास्ट फूड का मतलब फटाफट खाओ, फटाफट खाओगे तो तुम बीमार ही हो। इसलिए समझो, आओ चुपचाप टिको, सुमरन करो, सेवा करो, सत्संग करो, देखो खेल। वाल्मीकि जैसे पापी को देवऋषि नारद ने परमात्मा के नाम से पवित्र करके राम नाम जपवा दिया, और भगवान राम के आने से 10,000 साल पहले प्रभु की जो गाथा है वो लिखो। तो महिमा किसकी है? राम की है किसी और की? तुम समझ चुके हो। तुम्हें दुनिया के बराबर में दिखना है, तुम्हें नरसी के बराबर में नहीं दिखना है, तुम्हें मीरा के बराबर में नहीं दिखना है, तुम्हें हनुमान के बराबर में नहीं दिखना है। तुम्हें ये लगता है बड़ी बड़ी गाड़ी में जो घूमता है मुझे उसके बराबर में घूमना है, तो फिर जैसा उसका जीवन वैसा ही मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरे को तो कभी ऐसा फील हुआ नहीं, छोटी गाड़ी में बैठना था, बड़ी गाड़ी में बैठना था। आदमी छोटा बड़ा अमीर गरीब बन जाता है क्या? नहीं, मेरे को तो कभी फील आया नहीं। बस में बैठा दो, टेम्पो में बैठा दो, ऑटो में बैठा दो, साइकिल बैठा दो, पैदल चला लो, फॉर्चूनर में बैठा दो, फिर जो भी है तुम मस्तीज बोलते हुए बैठा दो, क्या फर्क है? कुछ भी ना। दिमाग को फर्क है। तुमने बड़े बड़े 5 रेस्टोरेंट में खाना खाया तो भी खाना है, तुमने घर के माँ का चूल्हा के दौरे बैठ के खाना खाया तो भी खाना है। मिटाएगा तो भूखी बच्चों को चलाए थारा, क्यों नैपकिन तो लगाया क्या, और चम्मच तुम काट काट खा लोगा, और 2 रुपये महंगा दिया वो। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। अरे भाई हम तो उतने बढ़िया बड़े होटल में खाना खाते हैं कि आप तो वहाँ जा नहीं सकते भाई, जाड़ो भी ना, थम ही जाओ। जाना है क्या? कैसे जाना है? क्यों जाना है? तो चीजों को समझो। तुम जो सोचोगे वही हो जाएगा। अपनी विजुअलाइजेशन और अपना विजन इतना क्लियर रखो, और जो तुमने विजुअलाइज किया, जो तुम्हारा विजन है 100% ट्रूथ होगा, 99 भी ना। हम अपने बच्चों के बारे में सोच बना लेते हैं, बोले यो तो ससुर ऐसा ही रहेगा, एक ही तो आदत खराब हो चुकी, यो ना बदल सके, यो ना बदल सके। मैं लिख देता हूँ बदलेगा नहीं, जैसा तुम चाह रहे हो ना वैसा ही बनेगा, क्योंकि तुमने चाहा है, तुमने प्रकृति को कहा है मेरे बालक ने ऐसा बना दे। और जब तुम ये कहने लग जाओगे मेरा बच्चा भी सुधर सकता है, मेरा बच्चा भी राम हो सकता है, मेरी बहू भी सीता हो सकती है, तो होएगी।
दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्या समझे? पर तुम समझ रहे, मुझे तो टाइम देते ही नहीं ना तुम लोग। तुमने तो वैसे अपना काम के लिए टाइम है ना, सेवा के लिए टाइम है ना, सत्संग के लिए। मैं ये कहता हूँ तुम एक दिन ना आराम, जैसे पीछे आप पेड़ लगा रहे थे आप, उस दिन की थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी आनंद और थोड़े से संतोष का वर्णन करो आप। थोड़ा बहुत ही पेड़ लगाया होगा, भूल गए? क्यों भूल गए बालक? जब आदमी ज़्यादा थक जाए, चुपचाप नींद में सो जाए, उसके दिमाग में कोई विचार ही ना रहे, तो कोई पाप ना करो, अच्छे कर्म करो, तो इसलिए संतोष को प्राप्त हुआ। अगर वही काम तो चोरी करते हो ना, तो फिर 1 मिनट में याद रहते हो। वहाँ चोरी कर रखी, कहते पकड़ो ना जाऊँ। क्या समझे? हमें समझना पड़ेगा। देखो मैं ये कहता हूँ, अगर तुम ये चाहते हो, कई लोग आदमी ने कह, मैंने समाज से बहुत कुछ गेन किया, अब मैं समाज को लौटाना चाहता हूँ, तो समाज के पास इतना संसाधन है कि वो तुम्हें और ज़्यादा दे देगा, तुम समाज को लौटा ही नहीं सकते हो। अगर तुम समाज को लौटाना चाहते हो तो वो समाज को लौटाओ जिसको ऋषि मुनि महात्माओं ने ध्यान के द्वारा प्राप्त किया। तो इस समाज को आवश्यकता है, तुम समझो इस समाज ने लगता की आवश्यकता है, तुम समझो अनाज की आवश्यकता है, तुम समझो धन की आवश्यकता है। अरे तुमने भर देगा ठोक ठोक के। इनको ज्ञान की आवश्यकता, इनको अनजाने उस दुख दर्द की और पीड़ा की आवश्यकता है जो भीतर खाए जा रहे है, जो डर है उसको मिटाओ ना। समाज को अगर कुछ देना तो वो चीज़ दो ना। ये तो थारती दे देखो, अगर एक आदमी राम का नाम पे चले तो पब्लिक उस इतना धन दे दे, इतना धन दे दे कि वो हेलीकॉप्टर में घूमे। बताओ, इन हर चलाओ। और तुम चाहते हो तुम उसको ज्ञान बांट दो, तो है ही ना तुम्हारे पास ज्ञान, क्योंकि तुम राम का नाम को सहारा लेकर हेलीकॉप्टर खरीद लिया, तुम तो बिग्गा। तुम वो दो समाज को, जो ये समाज ले और घर घर में जाके एक दीप जलाए, उसको अलग जगाए, वो चीज़ें फैल ले। उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, खुद भी सुनना पड़ेगा, खुद को बदलना भी पड़ेगा। तब तुम समाज में जाओगे तो महाराज गाड़गे जैसा तुम्हारा नाम होगा, सावित्री फुले जैसा तुम्हारा नाम होगा, भीमराव अम्बेडकर जैसा तुम्हारा नाम होगा। क्योंकि समाज को देने का मतलब यही है। समाज को कुछ दोगे तो उन्हें कोई धन दी, उन तक शिक्षा दी, ज्ञान दिया, सत्कार दिया, और थम के जा रहा हूँ समाज से कुछ ना कुछ दूंगा। भाई 2 कंबल बांट रहा हूँ, मैंने बोला आजियो भाई, बोले मैं के कंबल बांटूंगा। 10 कंबल बांटा, 50 फोटो खिंचवाने वाला बैठे हैं। 100 रुपये का कंबल, अरे की बेइज्जती इतनी कर दी कि 50 आदमी कंबल दे रहा है। क्या लाभ है उसका? तुमने देने तो चुपचाप दिया था ना, और तो भी ना चलते किसी में। अच्छे कर्म कर बंदे, मत कर कर्म काड़ा, लाख आंख से देखेगा तुझे देखने वाला। जो हमारे गलत कर्मों को देख रहा है, क्या हमारे अच्छे कर्मों को नहीं दे सकता? कई बार किसी चीज की प्रेरणा देने के लिए महापुरुष लोग, गुरु चरित्र में वर्णन कि बड़े लोग कई बार इस तरह का कृत्य कर देते हैं ताकि उनसे प्रेरित होकर समाज के लोग भी अच्छा कार्य करें। अच्छा कार्य करें, किसी की मदद करे, किसी को कम्बड़ दे, फोटो ना खिंचवाए। समझ रहे हो? और वो क्या करते हैं, देखो उन्होंने फोटो खिंचवाया ना, बोलो बड़ा सा आयोजन करो भाई, मीडिया उडिया बुलाओ और दो सकते। अब संतों की तो अपेक्षा की जाती है हमेशा। ये समाज क्या सोचता है संतों के बारे में? संतों को कोई अच्छा नहीं समझते हैं। संत बनना पहले तो आसान नहीं, समाज के पास जाना आसान नहीं। सबसे पहले तो इन्हों सोचे संत सारा बलात्कारी है, माँ बहन बेटी की इज्जत लूटे है, एक बात। दूसरी बात, संत सारा जो है पैसा इकट्ठा करे है, दूसरी बात। और संत की कोई इज्जत नहीं है क्योंकि उनको सेंस नहीं होती। बट ऐसा है क्या? एक आदमी, एक साइंटिस्ट अपने आपको कमरे में बंद करके पूरे जीवन को खोज करता है, और जब वो खोज उसके सामने आती है तो लोगों में हल्ला मच जाता है कि इस साइंटिस्ट ने ये खोज कर दी, और उससे समाज का भला होता है। एक संत ना, एक महापुरुष ना सबसे बड़ा साइंटिस्ट, विज्ञानी होता है। वो हर टाइम अपने अंदर ही जाता है और अपने अंदर से नई नई खोजें करके समाज को देता है। ये समाज क्या समझता है? उसको हीन भावना से देखता है, उसको पैसे से तोलता है, उसको माँ बहन बेटी की इज्जत से तोलता है। ऐसे थोड़ी होता है। संत भी तो एक सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, उसको भी तो समझो। इस विज्ञान की तुम बात करते हो, विज्ञान के चरम पे तो संत ही है, जिसने उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण और साकार रूप उठा के ठोक दिया, वो संत है। नामदेव ने भगवान कृष्ण जी की मूर्ति में से निकाल के दूध पिला दिया। दिखा कोई साइंटिस्ट कर दो माई को लाल। हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ कर राम जी को भीतर दिखा दिया।
दिखाओ कोई माई को लाओ तारो साइंटिस्ट। मीरा जहर को पी के अमृत बना के दिखा दी, दिखाओ ना। स्वयं हरिदास महाराज ने वृंदावन में रह के भगवान ठाकुर जी की 3 मूर्ति, 4 मूर्ति, 5 मूर्ति प्रकट कर दी। थम करके दिखा दो ना, कितना बड़ा इनोवेशन करके दिखाया, सोच भी नहीं सकते हो तुम लोग। और संत को हीन भावना से देखते हैं। ये माँ की इज्जत, अरे थारते बुढ़ी तो कोई भी ना लुटे। थम जो वीडियो देखो ये गंदी गंदी, इतने माँ बहन बेटी की इज्जत ना लुटे के। और संत गलत है, समाज को समझना पड़ेगा। संत ही वो स्रोत है, जिस प्रकार भारत में प्यास बुझाने का सबसे बड़ा स्रोत गंगा माई है, उसी प्रकार इन समाज को समझना पड़ेगा कि अगर कोई सही मार्ग दिखा सकता है तो वे संत ही दिखा सकते हैं। जो वास्तविक संत है, जो सच्चे संत है, ना कोई भी भगो पैर ले, कोई भी डाटी बढ़ा ले, कोई भी तिलक लगा ले और वो जग का उद्धार करेगा ना। दुनिया भर की नदी, दुनिया भर की नहर सरकार चला ली, लेकिन माँ गंगा की बराबरी कर सकती है क्या? तो हमें समझना पड़ेगा, समाज को भी समझाना पड़ेगा। हम अपना गुरु को नाम लेके भी रहते ना, फोटो वीडियो शेयर करना तो मर जाऊंगा, हमारा फांसी आ जाएगी। तो लोग देख लेगा, लोग हमारे तनु कहेगा कि जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अरे अब इसी चीज से डर रहा हो तो धर्मराज क्या करेगा, सब कुछ दिखाओ। अब हम अगर दत्त भगवान का प्रचार तो डरेंगा तो फिर कैसे प्रचार होगा? जिन्होंने हमें अपनाया है, जिन्होंने हमारे तो जीवन दियो, सब कुछ करो, उनके प्रचार के लिए हम डरेंगे तो डूब मर जाना चाहिए हमें। अरे वन समझ में, रिश्तेदार के कहेगा, रिश्तेदार आनो बंद कर देगा, जानो बंद कर देगा, तो फिर क्या हो जाएगा? आखिर एक बात बताओ, तुम्हारी जब तुम पैदा हुए थे ना, जब तक तुम पैदा हुए जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। जब तुम पैदा हुए थे ना, तुम्हारी मृत्यु निश्चित कर दी गई थी उसी दिन, ना एक घड़ी फालतू ना एक घड़ी बाद। तो जो बीच के जो लोग हैं, जो हमें मिल रहे हैं माया के परिंदे, वो हमारी उम्र को, हमारे यश को, हमारे कीर्तन को बढ़ा घटा सकते हैं क्या? हमारी गति तो परमात्मा ने सुनिश्चित कर दी। बस इसको एक बात बताओ, किसी आदमी को एक बढ़िया सा शाल मिल गया, शाल तो परमात्मा ने लिख दियो, और अपनी मेहनत कमाएगा में मोती चढ़ दे, सोना का तार लगा दे, अब वो शाल और सुंदर हो गए ना। तो जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन से हमारी मृत्यु निश्चित हो गई, हमें उस दिन मरना है। उसके बीच में हम अपना कर्मा का, शुभ कर्मा का मोती लगा दा, अपना ज्ञान का मोती लगा दा, हम सत्संग का मोती लगा दा, तो कल्याण नहीं होगा क्या? होगा या नहीं होगा? उस चीज पे ध्यान ही नहीं है हमारा। हमारा ध्यान तो नहीं है, बोलो यो भाई कौन सा फोन ले रहे हो, बोलो मोबाइल एप्पल ले रहे है। मेरे दूर कैसा है, चोरी तावे, जारी तावे, छीनना तावे, छल तावे, कपट तावे, बेईमानी कैसा, मन तो एप्पल चाहिए। जिस दिन हम ये सोचेंगे भैया वो उस फोन से बात करता है, हमें भी कोई ऐसा फ़ोन चाहिए कि हम बात कर, वो इंटरनेट पे काम करता है तो हमें भी कोई ऐसा फ़ोन चाहिए कि हम इंटरनेट से काम कर। और तुम ही नहीं समझ पा रहे हो इसको, फूल पोट को थोड़ा अंदर कर दो यार भाई, मेरे भगवान के दर्शन कम हो रहे हैं मुझे, मेरे और ही के दर्शन में बाधा है। कोई नहीं, इसको तो कर देगा ठीक आदित्य, पर तुम इसको अंदर करो। और अंदर करो थोड़ा सा, हाँ बस। अब हरि दर्शन में बाधा होती है तो फिर दिक्कत, फिर कनेक्शन बनता नहीं। इसलिए मैं तो चाहूँ कि 4 तरह के दर्शन हमारे सनातन में बताए गए हैं। कौन कौन से बताओ आप लोग? नहीं बता? क्या यार, क्या पता, क्या सीखोगे? इंजीनियर बाबू हो गए। चित्र दर्शन क्या हुआ, उसके बाद प्रतिमा दर्शन, कौन सा, उसके बाद स्वपन दर्शन, और उसके बाद साक्षात दर्शन। जब आदमी को चित्र दर्शन कर लेता है ना, वो साक्षात तक पहुंच जाता है। जब तक चित्र नहीं देखते तो अंदर प्रीति नहीं जगती, और जब तक प्रीति ना जगेगी तो मिलेगा ना। बड़े हमारे 2-3 दर्शनों को तो लोग मिथ्या ही कहते हैं। जिस भी अलग धर्म वाले हैं ना, वो हमारे उन प्रतिरूपों को देखकर ये कहते हैं कि ये तो बेकार की चीज़ है, इनकी तो पूजा नहीं करनी चाहिए। पर अगर एक बात बताओ, हमने कोई मकान बनाना है तो मकान बनाने से पहले कोई भी धर्म वाला, कोई भी, सबसे पहले क्या बनाएगा? बिना नक्शे के वो मकान बना सकता है क्या? तो वो ये कहे नक्शा बेकार है, तो गलत वो या हम? हमें समझना पड़ेगा। अगर हमारे ऊपर, हमारे चित्र के ऊपर, हमारे चरित्र के ऊपर, हमारी भक्ति के ऊपर कोई उंगली उठाता है ना, तो हम मान लेते हैं वो सही कह रहा है, बट कोई सही नहीं कर रहा, हमें भी प्रैक्टिकल चलना है।
वी आर ए वेल एजुकेटेड गाय, गाय है ना। तो हम पढ़ा लिखा समझदार आदमी, हमने पता है पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, और ये दत्ता की कारीगरी तू कहाँ है गंभीर। पहले क्या बनती है फिर बनते हैं, और ये दत्ता की कारीगरी तू कहाँ है। पहले नक्शा बनता है फिर उसका स्ट्रक्चर खड़ा होता है, फिर वो घर तो बहुत बाद में बनता है। लोग कहते हैं घर बनाना कोई आसान काम है क्या। घर जब बनता है जब घरवाड़ी आ जाती है। ऐसे मकान को कोई घर नहीं कह सकते, तुम होटल को घर कह सकते हो क्या। सब कुछ है उसमें, बताओ 5 स्टार चीजें मिलेगी तुम्हें, खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर क्या उस 5 स्टार रूम को तुम घर कह सकते हो, क्योंकि घरवाड़ी नहीं है। तुम्हें पहले नक्शा बनाना है, फिर स्ट्रक्चर खड़ा करना है, इस मकान को तैयार करना है। अब उसको संभालने वाली एक लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी, बहन, माँ लानी पड़ेगी, तब वो क्या बनेगा। और तुम क्या समझते हो, तुम चोड़े हो जाते हो, मैं तो होटल में खा लूंगा, मेरी तो होटल तो आ जाएगी, मैं तो उती रह लूंगा, सारी जब इतना है मुझे। तो घर में रहे क्या, सबकी कदर करो, माँ की भी, बहन की भी, बेटे की भी, पत्नी की भी, सबकी कदर करो, तो भी जरूरी है। तो ये जो चीजें लोग कहते हैं, समझाते हैं, साधुओं के प्रति इतना अच्छा व्यवहार नहीं है। हम सबको देखते हैं, हमें सब उपेक्षा की नजर से देखते हैं, घृणा की नजर से देखते हैं, उनको दिमाग में नहीं उन्नत यूं कहो गंडो पाड़ो खेत से बाहर। लोग वो भवरे हो रहे हैं कि जाओ फूल पर बैठो, उनका रस निकालो और भाग जाओ। अब क्या करोगे, इसका पान करो, खाओ पियो, कितने दिन चलेगा, कितने दिन, हाउ मेनी डेज गोस, 0, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर वहीं आना। फिर वहीं आप एक मत जाओगे तो फिर किसी फूल पर ना, तो मेरे पास ना तो कहीं और के संतों के पास जाओगा। तो संत कार्य ऐसा नहीं है, संतों के पास टिकना ही पड़ता है। अगर तुम टिक गा तो एक ही फूल तो प्रयाग मिलता रहेगा, दूर जाने की जरूरत ही ना है। ऐसा नीच भवरा मत बनो जूस का डर पार जाओ। संतों की उपेक्षा जिसने करी है ना, उसको नगर अनाथ की तरह चलता है, रामायण में आता है। संतों की आवागजनी करे जले नाथ अनाथ कर जैसा। तो हमने तो समझना ही पड़ेगा, हम समझ के रहे हैं, कौन समझा रहे हो, कौन से कर रहे हो। कोई भी हमने, सबसे बुरी बात तो ये बात हमने कोई भी बहका दे, है ना। एक चीज मान ले मुझे देख ली, मान ले मैंने मेरे को ये पता है हमारे गवर्नर ने 100 के नोट पे लिख दिया, क्या लिख दिया, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, लिख दिया, दैट्स ऑल। वो करेंसी की कीमत क्या हो गई, 100 रुपीज हो गई, नहीं हो गई। अब कोई आएगा नू का धन लगे, भाई ये जो तेरा साइन है ना राज्यपाल का नकली है, ये तेरा नोट नकली है, हम मान लेंगे क्या। और हम मान भी लेता, अच्छा भाई नकली है कैसे, तो बोले हमें यो पहचानना है, हमें वो पहचानना है, हमें तारना है, हमें यो ना दिखे, हमें बोला अच्छा भाई चल नकली है, ना बोला नहीं तू ही ले चले। तो मुंह रखा हमारी खोपड़ी में कीड़ो जब ना। अगर कोई हमें समझाए रह जाऊंगा, हमें पता है हमारे नोट पर भारत के जो राज्यपाल है, जो रिजर्व बैंक है, उसका साइन और मोहर है। भाई एक काम कर, तू हमारा नोट नकली लग रहा है ना, तो कोई बात ना, तू हमारा नोट नहीं छोड़ दे, हमने बेरो हमारा नोट 100 रुपया, तेरे चक्कर में अपना नोट हम तेरे ना दे, बट हम दे देते। तो अगर कोई भी, हमने इसको मतलब समझो कि तुम्हें कोई भी बहका लेता है, कोई भी राह चलता आया बोलो महाराज ऐसा है, महाराज ने ये कर दिया, महाराज ने पैसों को प्रलोभन है, महाराज ने फलाने चीज को, तो तुम मुंह रखो, प्रैक्टिकल देख रहे हो महाराज किसके लिए कार्य कर रहा है। अपने लिए तो कहीं भी महाराज किसी भी कमरे में जाएंगे, चुपचाप बैठेंगे और जितना रुपया कहो उधर धांग लगा दूंगा मैं, अपनी सुविधा पूरी होती है। बट महाराज ने तो महाराज को देख लिया ना, इस महाराज ने इस महाराज को देख लिया, इस महाराज का आदेश है धर्म का प्रचार करना है, लोगों के लिए करना है। तुम सहयोग करोगा तो भी करना, ना करोगा तो भी करना। और मेंटेलिटी हमारी खराब हो चुकी, अब वो हमें ठीक करनी है। और तुम्हारी मेंटेलिटी ठीक होगी ना, तो तुम्हारे परिवार की मेंटेलिटी ठीक हो जाएगी, और तुम्हारे परिवार की ठीक होगी तो तुम ही तो समाज हो। समाज को थरता लगे के फिर धीरे धीरे बदलेगो, और फिर कलयुग मिटेगो, सतयुग आओ, और वो चीज मिटा, उस पर कोई बात ही ना करो। तो बस नु फलाना बाबा की पूजा कर ले, अगर तुम 41 दिन बाबा की पूजा कर ली तो 41 दिन बाबा साक्षात रूप में प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण कर देगो। वो मूर्ख 41 दिन तक देखेगो,
फिर उसको मन में वहम हो जाएगा, डर पड़ेगा, तो बोले मुझे बाबा की पूजा ना करी ना तो नाराज होगा, मेरे सब कुछ खराब होगा। ऐसा है नहीं ना, ईश्वर की पूजा करना, जो चंद्र दे रहा है, जो सूर्य दे रहा है, जो धरती दे रहा है, जो अंबर दे रहा है, जो खानों दे रहा है, सब कुछ वो तो सत्य है। अब हमने कोई भी बहका दे इस बात के लिए, हम बहक जाओ। क्या हमें बहकना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए हमें? यू आर ए वॉरियर ऑफ द सोसाइटी, यस एंड नो? कौन कौन है? आप भी हो? मैंने क्या कहा? अरे तुम समाज का सच्चा सिपाही प्रहरी हो या नहीं हो? कौन कौन हो? कौन कौन अपना आपने समाज को हिस्सा समझे है? ये देख बोल ही ना रहे मेरा सूत्रा। नो नहीं, ऐसा नहीं है, जो है वो तो बोलेगा आई एम मैं जो है वॉरियर, या मैं मिलिट्री मैन हूँ, आई एम ए फोर्स। बोल ही ना रहे कोई, कौन कौन बोल रहा हो? बोलो। अरे हो या नहीं हो? कौन कौन है? तो जाकर समाज में जो गंदगी हो चुकी, समाज में जो गलत चीजें ने जड़ और मान्यता बना ली, समाज जो गलत चीजें कर रहा है, हम उन लोगों पर बख्शबात कर रहा, क्या हमें उनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है या ना है? कब करोगा फिर इस काम में? जब मर जाओगे? जब आने वाली पीढ़ी को क्या देख के जाओगे? यही जो तुम्हारा पुचलन दे दियो, ये कुछ अच्छा देके जाओगे आने वाली पीढ़ियों को? किसके लिए कार्य कर रहे हो? खाना पीना सोना सब काम है पशु के समाना। अरे कुत्तों भी तड़की जाए अपने मजदूरी करके और रोटी टूक टाक बीन के और फिर खाए पी के सो जाए, ये जिंदगी है क्या? वो भी अपने बच्चों को बेटर जिंदगी देना चाहता है, वो देता है, उसके साथ साथ घूमता है, उसकी रक्षा करता है जैसे तुम घूमो। पर आने वाली सोसाइटी को ये देख के जाओगे जो तुम आज देख रहे हो, जहां माँ के प्रति प्रेम नहीं है, माँ के प्रति आदर नहीं है, बहन के प्रति सम्मान नहीं है, अब कैसे होगा? उन्होंने बोला अब तो होगा सब कुछ, क्योंकि तुम ही ठीक ना हो रहे हो। गाड़ी को इंजन खराब है, डिब्बे से क्या अपेक्षा करोगे? तुम्हें डर है? भगवान को प्रचार करोगे तो वो नाराज हो जाएगा, गुरु को प्रचार करोगे तो वो नाराज हो जाएगा। होन दो। रुसो मम प्रेम क्या रुसो प्रांगने ही रुसो, न दत्त गुरु साई मजवरी कद ही रुसो। सब रुजा में सासु ससुर ही रुसो, न दत्त गुरु साई मजवरी कद ही रुसो। न ग्राम देवता, न स्थान देवता, न इष्ट देवता, न कुल देवता, न पितृ देवता रुसो, न दत्त गुरु साई मजवरी कद ही रुसो। सब रुजा परमात्मा, तू मत रूसी। फिर क्यों? अरे जब तुम आए थे तुम्हारी मृत्यु तय कर दी गई, कोई बदल देगा? अगर जीवन ने तुम परमात्मा के लिए लगाओगे तो कितने डर रहो? निर्धन होने तो डर रहो? तो परमात्मा निर्धन तो नहीं करता है, उसने तो वचन दे दिया कि मेरे भक्त के घर में अन्न की, धन की, वस्त्र की कमी नहीं होगी, ये मेरा वचन है। फिर तुमने भरोसा ना है उसमें? कौन सा सूत्र ऐसा तो छीन लेगो तेरा। और जो तुम्हारा कर्म को होगा ना, सोने की थाली में आओगे खा। और ऐसा भी हो सके जो तुम्हारा कर्म हो तो भगवान खुद निकले लो आकर। भगवान के मित्र थे मधुमंगल, तो रोज आपस में भोग ले आओ था, बांटे था, है ना। एक दिन वो अपने घर से लड्डू ले आयो, और वो जो है एक ही लड्डू ले आयो। अब ठाकुर जी कहने लगा, बोलो भाई आज के लेकर आयो? बोलो कुछ ना कुछ ना। और वो लड्डू ले आया तो लड्डू मुंह में ले लियो, तो ठाकुर जी ने कंठ पकड़ लियो मुंह में तो, और आधो मतलब अंदर चले गए डाल। सारे दारी के रोज मतलब दूसरों को खुआवे, आज अपने को नाट रहे दे, आधो छीन के खा लियो। तो वो तो प्रेम का भूखा है। अगर वो चाहोगे तो सोना की थाली में खुआओगे, अगर वो चाहोगे तो मेरी गारंटी है तुम 56 भोग लगाओ, अगर ना फेंको पाओ तो मृत बता दिए, तुम खा नहीं सकते। परिवार बैठेगा आराम से बात करने के लिए, प्रेम की बात करेगो, दाएं की बात करेगो, बाएं की बात करेगो, उन्होंने कहो आज तो बाहर को खाने को मन कर रहे हो, क्या कर रहे हो है? और खाना मंगा लिया जाएगा, खाना टेबल पे सज जाएगा। अब एक आध दो टूक जाएगा और कोई ऐसी बात आएगी, अब वो खाना ना कुत्ता ही खाएगा अगला दिन। क्यों? खाना तो मंगा लिया, तो पैसा दे दिया गया था। अब जो है खाना नहीं खाया गया क्योंकि हमारे कर्म में नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारा कर्म है, प्रभु को होगा ना तो ऐसा कभी होगा भी नहीं कि तुम सोच भी नहीं पाओगे, और बड़ा प्यार से चटनी रोटी और घी मिलेगा तुम खा लोगा, क्योंकि प्रभु की मर्जी है। हे प्रभु तेरी शक्ति बिना है सब मंगल मूल, और पत्तों तक खिल तो नहीं, खिले ना कोई फूल, है ना। आज सब कह रहे थे धुंध पड़ेगी, धुंध पड़ेगी, पड़ रही है। कितनी पड़ रही है? थोड़ी ज्यादा है, देख ले। तो तू जा अपना घर, जल्दी से देर मत कर।
was creative by the way,